ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾರ್ಣ. ಕಳೆದ 8-9 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪೂಜ್ಯ 105 ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಧ್ಯಾನ್ ಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು ಕ್ಷಾಯಿಕ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾದಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷಾಯಿಕ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಅನ್ನೋದು ನಂತರದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮೊದಲು ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೇಗೆ, ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಏನು, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಆಳವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕ ತನ್ನ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು, ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂಯಮವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾನೆಯೋ, ಆ ಸಂಯಮ ಧಾರಣೆಯ ನಂತರ ಸಮ್ಯಕ್ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ, ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ ಇವೆರಡು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗಿ ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಮ್ಯಕ್ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತಹ ನಂತರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ಗಟ್ಟಿಗೊಂಡಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಏನಿದೆ ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ಆ ಆತ್ಮನನ್ನು ಉನ್ನತಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಆ ಆತ್ಮನನ್ನು ತೀರ ಮೋಕ್ಷದ ಒಂದು ತನಕ ಕೂಡ ಅದು ತಲುಪಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಜ್ಞಾನ ಚಾರಿತ್ರಾಣಿ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಷಾಯಿಕ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಅಂದರೆ ಏನು ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳ ಕಳೆದ ಇಷ್ಟೂ ದಿನಗಳ ಚರ್ಚೆಯ ಮೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದದ್ದು ಕ್ಷಾಯಿಕ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಆ ಕ್ಷಾಯಿಕ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವದ ಬಗೆಗಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾನು ಧ್ಯಾನ್ ಸಾಗರರ ಪೂಜ್ಯ 105 ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಧ್ಯಾನ ಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನಾನೂ ಕೂಡ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕುತೂಹಲದಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ 105 ಪೂಜ್ಯ ಧ್ಯಾನ್ ಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರಿಂದ ಕ್ಷಾಯಿಕ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವದ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಅಂತಿಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ. ಓಂ ನಮಃ ಸಿದ್ಧೇಭ್ಯ. पिछले कुछ सत्रों में सम्यक दर्शन के लक्षण, सम्यक दर्शन का स्वरूप, सम्यक दर्शन की परिभाषाएं अपन ने 20 से भी अधिक ग्रंथों से यहाँ पर समझने का प्रयत्न किया और कुछ परिभाषाएं उनमें कारण की प्रधानता से थी, कुछ कार्य की प्रधानता से थी, कुछ स्वसापेक्ष, कुछ पर सापेक्ष। इस तरह अलग अलग प्रकार से सम्यक दर्शन का वर्णन था. सम्यक दर्शन जीव का एक भाव होता है और वो जो भाव है उसका वर्णन शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से किया गया है, पर भाव वही है. वर्णन अनेक है, भाव एक है. भाव की शक्ति में भेद हो सकता है. जैसे क्षायिक सम्यक दर्शन जो है उसके विषय में आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती लिखते हैं कि क्षायिक सम्यक दर्शन एक असंयत जीव भी प्राप्त कर सकता है, जिसके पास अणुव्रत भी नहीं है, लेकिन जो क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि है, पूर्वमेव है, उसको भी क्षायिक सम्यक की प्राप्ति हो सकती है. लेकिन उसके क्षायिक सम्यक दर्शन में और केवल ज्ञान होने के बाद जो क्षायिक सम्यक दर्शन की परिणति होती है उसमें समानता नहीं होती. ये महत्व की बात है, क्योंकि अपन ऐसा सोचते हैं कि 7 कर्म प्रकृतियों के क्षय से जो क्षायिक सम्यक दर्शन हुआ है चौथे गुणस्थान में,
वह 13वें गुण स्थान में भी वैसा का वैसा रहेगा, उसमें क्या फर्क पड़ेगा। जो प्रतिबंधक प्रकृतियां थी कर्मों की, उनका क्षय हो चुका, तो अब उसमें क्या अंतर आ जाएगा। लेकिन नहीं, आचार्यों ने कहा है कि अंतर आएगा। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं कि सर्व जगन्य क्षायिक लब्धि अविरत सम्यक दृष्टि को होती है और सर्वोत्कृष्ट लब्धि घाती कर्म का क्षय करने वालों को होती है। मतलब इसका ये हुआ कि क्षायिक सम्यक दर्शन यद्यपि समान है, 7 कर्मों के क्षय की अपेक्षा से तो बिल्कुल समान है, लेकिन उसके बाद जो ज्ञान में वृद्धि हुई है, यथाख्यात चारित्र प्रकट हुआ है, अंतराय कर्म का क्षय हुआ है, ये सारे जो कार्य हुए हैं उससे उस सम्यक की शक्ति बढ़ जाती है। वो हम आपको गाथा बताते हैं। एक 166 क्रमांक गाथा है लब्धिसार ग्रंथ की। सावधानी से समझने की बात है। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं, सिद्धांत चक्रवर्ती पदवी बहुत बड़ी पदवी होती है। चक्रवर्ती शब्द का अर्थ होता है जो एक चक्र के माध्यम से 6 खंड के स्वामी के रूप में वर्तता है, वो चक्रवर्ती। तो सिद्धांत चक्रवर्ती का अर्थ इस पंचम काल में ये है कि जो षटखंड सिद्धांत का प्ररूपण आचार्य पुष्पदंत और भूतबली स्वामी ने किया था, उसके समस्त सूत्रों में जो अधिकार प्राप्त कर चुके हैं, इतने बड़े विद्वान सिद्धांत चक्रवर्ती होते हैं। तो आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती बहुत बड़े आचार्य थे विद्वत्ता की अपेक्षा। अन्य अपेक्षाएं तो अपनी जगह हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि अन्य अपेक्षाओं से बड़े नहीं थे, वो अपने स्थान पर हैं, लेकिन विद्वत्ता की अपेक्षा से इतने बड़े थे। वो लिख रहे हैं, सत्तन्नम पयडीणम खयादु अवरंतु खई लद्धीदु उक्कस खई लद्धी घाई चौक खैण हवे। 7 प्रकृतियों के क्षय से जगन्य क्षयिक लब्धि होती है। क्या अर्थ हुआ कि क्षयिक सम्यक दर्शन भी जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट के भेदों को प्राप्त है। जानने योग्य बात है, क्योंकि ये बात बहुत से लोगों के लिए अनजान है। सबको इतना पता है कि 7 कर्म क्षय हो गया, क्षयिक सम्यक दर्शन हो गया, एक काम तो निपट गया, अब इसके बाद इसमें क्या कुछ करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन नहीं, सम्यक दर्शन में वृद्धि होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। तो ये जगन्य जो है वो 7 प्रकृतियों के क्षय से हुआ है चौथे गुण स्थान में। और ऊपर उत्कर्ष खय लब्धि, उत्कृष्ट क्षयिक लब्धि कहाँ पर है? घाई चौक खैण हवे, 4 घाती कर्मों के क्षय से होती है। कितने महत्व की बात है। यानी सम्यक दर्शन की ही अपनी चर्चा आगे बढ़ रही है।
क्षयिक सम्यक दर्शन कैसे होता है इसका प्रश्न था, प्रश्न में ये पूछा गया था, पर अपन ने सम्यक दर्शन का एक विस्तार किया आगम के माध्यम से। तो क्षयिक सम्यक दर्शन के विषय में ये जानकारी आवश्यक है कि क्षयिक सम्यक दर्शन एक जैसा नहीं रहता। 7 प्रकृतियों के क्षय से होने वाला क्षयिक सम्यक दर्शन जघन्य है, और चारों घातियों कर्मों के क्षय के बाद वही क्षयिक सम्यक दर्शन उत्कृष्ट क्षयिक सम्यक दर्शन होता है। तो इसका अर्थ है कि उसमें वृद्धि होती है, और वृद्धि किसमें होती है? उसकी शक्ति में। क्योंकि कोई भी जो भाव होता है, अभी अब चर्चा कर रहे थे कि सम्यक दर्शन एक भाव है, और भाव जो होते हैं उन भावों के पास शक्ति के अंश होते हैं, और शक्ति के अंश को शास्त्रों में अविभाग प्रतिच्छेद अथवा अविभाग परिच्छेद भी कहते हैं। यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ टाइम इज समय। काल की इकाई जो है एक समय है, सबसे छोटा काल एक समय है। वैसे काल को समय भी कहते हैं, लेकिन वो समय एक अलग वस्तु है। मेरा समय हो गया, मैं जा रहा हूं, ये समय अलग बात हो गई। लेकिन यहां कह रहे हैं कि कालखंड, जो सूक्ष्मतम कालखंड है वो समय है, वो यूनिट है, उसका नाम भी समय है। सबसे पहले अपन देखें द्रव्य की यूनिट क्या है। तो एक उसकी यूनिट है। एक की संख्या जो है वो द्रव्य की इकाई हो गई, एक द्रव्य। फिर 2, 3, 4, 6 संख्यात तक चले गए, फिर असंख्यात, फिर अनंत, फिर अनंतानंत, फिर उसमें भी अनंतानंत का गुणा करना। इस तरह अपन ने देखा था कि प्रवचन सार ग्रंथ में और सर्वार्थ सिद्धि में केवल ज्ञान का विषय जो बतलाया गया है उसमें ये बताया गया है कि जीव अनंतानंत है, उद्गल उनसे अनंतानंत है, काल असंख्यात है, और धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य एक 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 है। तो द्रव्य की इकाई एक होती है। तो इन सब को केवल ज्ञान जानता है। क्षेत्र की इकाई को प्रदेश कहते हैं। सबसे छोटा स्थान कितना बड़ा होता है, उसकी संज्ञा क्या है? तो आचार्य ने उसको प्रदेश कहा है। काल की इकाई को समय कहा है, और भाव की इकाई को अविभाग प्रतिच्छेद कहा है। मतलब पावर जो है उसकी यूनिट, साइंस में तो पावर को वॉट्स होती है ना, वो उसकी यूनिट होती है। लेकिन यहाँ पर वॉट के स्थान पर अविभाग परिच्छेद नाम है। तो क्षयिक सम्यक के अविभाग परिच्छेद बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान के बाद उत्कृष्ट अवधि को, उत्कृष्ट सीमा को प्राप्त कर लेते हैं। लब्धिसार ग्रंथ की 166 क्रमांक गाथा थी, उसमें ये बात आचार्य ने कही थी। मूल आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य ने कहा। अब क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसका चित्रण है। अभी एक बात तो अपन ने समझी है कि आत्मानुभूति यानी आत्मबोध प्रत्येक सम्यक दर्शन के साथ सर्वकाल होता है। जैसे एक पुत्र होता है, उसको मातृबोध जीवन भर रहता है। जब तक उसकी आयु है तब तक उसको पता होता है कि ये मेरी माँ है, भले वो किसी भी दुनिया के काम में उलझा हो, लेकिन उसके ज्ञान में वही माँ रहती है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि के ज्ञान में वही आत्मा रहती है, जिसको शुद्ध नय कहा था, जिसको आत्मानुभूति कहा था, वो परिचय हमेशा रहता है। अब बात यह है कि अंतर्मुख होकर के जो आत्मचिंतन करते करते आत्म ध्यान को प्राप्त करते हैं, वो प्रक्रिया क्या है? वो उसके बाद की प्रक्रिया है। पहले आत्मज्ञान होगा,
और बाद में आत्म ध्यान होगा। जिसका ज्ञान नहीं है उसका ध्यान नहीं है, ये नियम है। जिसको आप जानते ही नहीं है उसमें फोकस कैसे करोगे? ध्यान तो फोकस करना होता है, तो आप फोकस नहीं कर सकते। जिसका आपको पता ही नहीं है कैसे फोकस करोगे? कोई आपके हाथ में टॉर्च दे दे और दीवार में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपसे कह दे कि फोकस ऑन दैट लेटर इन कन्नड़ लैंग्वेज, जस्ट पुट द लाइट ऑफ योर टॉर्च ऑन द लेटर श्री, but that person does not know Kannada script, so how can he focus that light on that Shri? That is absolutely not possible. Likewise, first the aspirant needs to know about his focus, and then he requires to endeavor ऑन द फोकस। पहले उसको ज्ञान होगा, फिर वो पुरुषार्थ करेगा उस पर ध्यान लगाने का, फोकस करने का। किस पर ध्यान करना है ये पता पहले आवश्यक। तो यहाँ आचार्य कहते हैं जो एवं जानिता झादि परम अपगम विशुद्धप्पा सागारो नागारो खवेदिसो मोह दुर्गंधिम। इस प्रकार आत्मा का जो जो वर्णन आता है शास्त्र में, आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार जो परम अपगम जानिता, उत्तम आत्मा को जानकर, श्रेष्ठ आत्मा को जानकर, विशुद्धप्पा संतो, निर्मल परिणाम वाला होकर या अपने भावों को विशुद्ध बनाते हुए, लौकिक कामनाओं से रहित भाव होता है उसको विशुद्ध भाव कहते हैं। लौकिक कामनाएं होती है तो वो भाव अशुद्ध भाव हो जाता है, उसको संक्लेश कहते हैं। तो लौकिक कामनाओं से रहित होता हुआ झादी ध्यान करता है। पहले क्या लिखा? जानिता झादी, ध्यान जान करके ध्यान करता है, जाने बिना ध्यान नहीं करता। तो जान करके ध्यान करता है, वो साकार हो अनाकार हो। अब साकार और अनाकार प्राकृत में जो शब्द आए हैं उसके भिन्न भिन्न अर्थ किए हैं टीका में। साकार और अनाकार ये एक अर्थ किया है। साकार का अर्थ होता है ज्ञानोपयोग और अनाकार का अर्थ होता है दर्शनोपयोग। तो ध्यान लगाने वाला ज्ञानोपयोगी भी हो सकता है, दर्शनोपयोगी भी हो सकता है, एक अर्थ। दूसरा अर्थ किया, साकार का अर्थ होता है आकार अर्थात चिन्ह उससे सहित, और अनाकार का अर्थ होता है चिन्ह से रहित। तो उसका अर्थ आचार्य महाराज ने बताया कि चिन्ह को लिंग कहते हैं और लिंग का अर्थ मुद्रा होता है। तो जो मुद्रा सहित है वो साकार है। और मुद्रा कौन सी है? जिन शासन में मुद्राएं कौन सी हैं? तो समय पहाड़ ग्रंथ में आचार्य कुंद स्वामी ने 2 मुद्राएं बतलाई हैं, गिहिलिंगाणी और पाषंडी लिंगाणी। गृहलिंग और पाषंडी लिंग अर्थात सवस्त्र मुद्रा और निर्वस्त्र मुद्रा, दो प्रकार की मुद्रा बताई। दंसण पहाड़ में आचार्य कुंद स्वामी ने 3 मुद्राएं बताई। और 3 मुद्राएं जो हैं उनमें एक एकम जिणस्य रूप, एक मुद्रा जो है वो जिनेंद्र का रूप है अर्थात दिगंबर मुद्रा। वियम मुक्कट्ठ सावयाणंतु, दूसरी मुद्रा जो है वो उनके साथ रहने वाले दिगंबर आचार्य और मुनियों की संगति में रहने वाले, उनके पीछे आहार के लिए उठने वाले जो उत्कृष्ट श्रावक हैं
उनकी मुद्रा बताइए। पर उत्कृष्ट श्रावक के विषय में एक जानने योग्य बात है कि वो गृहस्थ नहीं होते। उनको शास्त्रों में गृहस्थ मुनि कहा है। गृहस्थ मुनि वेश भृत। पद्म पुराण के तीसरे भाग में आचार्य रविशंकर स्वामी ने क्षुल्लक मुद्रा को गृहस्थ मुनि वेश कहा है और आचार्य कुंद स्वामी ने उनको गृहस्थ लिंग कहा है। पर वो सवस्त्र होते हुए भी गृहस्थवत वस्त्रधारी नहीं है, अपितु वो खंड वस्त्रधारी है, अखंड वस्त्रधारी नहीं है। ये ज्ञातव्य तथ्य है, जानने योग्य बातें हैं। इसलिए किसी भी निर्णय तक जाने से पूर्व जानकारी पूरी निकालना और अंत में निर्णय करना। पूरी जानकारी के बिना निर्णय करने वाले पढ़े लिखे लोग नहीं माने जाते। वो जज भी जज नहीं माना जाता जो दोनों पक्षों की बात न जानता हो और फैसला कर दे। तो इसी तरह यहां पर जिन शासन में अपन कोई निर्णय कैसे ले सकते हैं अपनी तरफ से, जब तक संपूर्ण आगम का रेफरेंस अपने सामने ना हो, संदर्भ अपने सामने ना हो। तो आचार्य कहते हैं कि सागारो नागारो, बोलते हैं कि जो आकार सहित हैं, अर्थात जो लिंग के धारी हैं, वो और जो अनाकार है, चिन्ह रहित गृहस्थ, ये लिखा हुआ है, जिसका कोई चिन्ह नहीं है। आज इस कपड़े में, कल उस कपड़े में, कोई ठिकाना नहीं। और ये जो लिंगी जो होते हैं जिन शासन के, 3 लिंगी बताए हैं। उसमें पहले मुनि है दिगंबर मुद्राधारी, दूसरे उत्कृष्ट श्रावक है। पर उत्कृष्ट श्रावक को आचार्य समंतभद्र स्वामी ने तपस्वी भी कहा है, याद रखना। और तपस्वी शब्द साधु का वाचक भी होता है। श्वेतांबर मत में जो लोग उपवास आदि करते हैं उनको तपस्वी कहते हैं वो, लेकिन दिगंबर मत में जो दीक्षा धारण कर चुके हैं उन्हीं को तपस्वी कहा जाता है, सबको नहीं कहा जाता। तो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने उनको वैक्षाशनस तपस्यन 147 नंबर जो कारिका है रत्नकर्म श्रावकाचार्य की, उसमें तपस्यन लिखा है, भिक्षुक लिखा है, वैक्षाशन। तो ये भिक्षुक विशेषण किसके लिए होता है, साधु के लिए या गृहस्थ के लिए? साधु के लिए होते हैं। और चेल खंडधर लिखा है, चेल धरा नहीं लिखा। वस्त्रधारी कहना असावधानी हो जाएगी। वस्त्रधारी नहीं, वस्त्र खंडधारी। तो इतना बारीकी से उसका अवलोकन करने के बाद आगे कुछ चर्चा करने योग्य है। बात यह है, आचार्य कह रहे हैं कि दोनों को क्षायिक सम्यक दर्शन हो सकता है। साकार अर्थात लिंगी को भी और अनाकार अर्थात गृहस्थ को भी, दोनों को क्षायिक सम्यक दर्शन हो सकता है। और साकार और अनाकार का एक अर्थ और बतलाया उन्होंने, सागारो नागारो। सागार का अर्थ उन्होंने श्रावक लिया और अनागार का अर्थ उन्होंने साधु लिया। दोनों को सम्यक दर्शन हो सकता है। शब्द की अपेक्षा से ऐसे अर्थ निकाले। और कैसे होता है क्षायिक सम्यक दर्शन? तो बोले जो आत्मानुभूति से, शुद्ध नय से आत्मा को पहले जान लेता है और जानने के बाद थोड़े समय के लिए वो ध्यान करता है। ध्यान के बिना क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं होता, ये विशेष जानकारी है। और वो ध्यान, अब वो या मान लो मुनि नहीं है तो मुनियों जैसा ध्यान तो नहीं हो सकता। पर एक बात जानने की है कि मुनि पद
क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए हेतु नहीं है, क्योंकि क्षायिक सम्यक दर्शन राजा श्रेणिक को प्राप्त हो गया था। अगर मुनिपद क्षायिक सम्यक में नियामक होता तो फिर श्रेणिक राजा को नहीं हो सकता था। इसलिए मुनिपद क्षायिक सम्यक की प्राप्ति का कारण नहीं है, ये जानने की बात है। बाह्य कारण क्या है क्षायिक सम्यक की प्राप्ति का? तो बोले केवली और श्रुत केवली, इनके चरण सानिध्य की प्राप्ति होना। इनके चरणों में ही क्षायिक सम्यक दर्शन होता है, अन्यत्र नहीं। कसाय पाहुड़ में एक गाथा आती है जिसमें क्षायिक सम्यक के लिए नियम बताया। नियमा मनुष्य गति है, ऐसा लिखा है वहां पर। तो वो इसलिए लिखा कि केवली श्रुत केवली के पादमूल के बिना भी कुछ इने गिने जीव क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और गोमटसार जीव कर्मकांड में लिख दिया कि मनुष्यो केवली मूल्य, वहां नियमा मनुष्य गति ये लिखा, और गोमटसार जीव कांड में लिखा, कर्मकांड में लिखा मनुष्यो केवली मूल्य। पुरुष केवली भगवान के चरणों में या केवली शुद्ध केवली के चरणों में क्षायिक सम्यक दृष्टि बनता है। तो प्रश्न होगा कि ठीक है, केवली शुद्ध केवली के चरणों में क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त होता है पुरुष को, लेकिन उन केवली शुद्ध केवली के चरण मूल के बिना कैसे प्राप्त होता है? तो धवला की छठी पुस्तक में आया कि जैसे श्री कृष्ण भावी तीर्थंकर हैं और वर्तमान में उनके पास क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन है, क्षयिक नहीं है, ऐसा आगम का कथन है। तो जब वो तृतीय कल्याणक को प्राप्त करेंगे, यहां पर वापस जब वो मनुष्य जीवन को प्राप्त होंगे और तृतीय कल्याणक को प्राप्त करेंगे, जानते हैं आप तृतीय कल्याणक? अभिनिष्क्रमण तपह कल्याणक। उसको जब प्राप्त करेंगे तब अंतर मुहूर्त में वो ऐसे ध्यानस्थ होंगे दीक्षा के समय कि उनको जितनी संभाव्य रिद्धियां हैं तीर्थंकर के लिए वो एक सब प्राप्त हो जाएंगी, और उसमें 12 अंगों के पाठी भी हो जाएंगे वो, और अपने ही पाद मूल में क्षायिक सम्यक दृष्टि बन जाएंगे, ऐसा लिखा है। उनको कहीं और नहीं जाना होगा। तो ये बहुत बिरले जीव होते हैं जो ऐसे होते हैं। और एक बात और लिखी है वहां पर छठी पुस्तक में कि क्षायिक सम्यक दर्शन दुष्षम काल में नहीं होता। महत्व का विषय है ये। अर्थात इस पंचम काल में अगर शुद्ध केवली का सानिध्य भी मिल गया तो भी क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। केवल उसी काल में क्षायिक सम्यक दर्शन होता है जिस काल में केवल ज्ञान उत्पन्न हो सकता है, और उसके बाद के काल में क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं होता। जिस काल में केवली जन्म लेते हैं उसी काल में क्षायिक सम्यक की उत्पत्ति होती है। ये विशिष्ट जानकारी की बात थी। अब वो ध्यान लगाते हैं उनके सानिध्य में। देखो एक बात बता दें, गोमटेश्वर बाहुबली के चरणों में बैठ करके जो आपके अंदर भाव आते हैं, क्या वो भाव सीढ़ियों से उतरने के बाद आते हैं कभी? सत्य कहना, आप कितना भी ध्यान लगा लो कहीं भी बैठ करके, वो भाव आ सकते हैं क्या जो वहां आते हैं? सच बोलना, बिल्कुल झूठ मत बोलना, क्योंकि झूठ बोलने की बात ही नहीं है। क्या झूठ बोलना, क्यों बोलना? कौन सी मान बढ़ाई मिलने आएगी झूठ बोल के? बल्कि नुकसान हो जाएगा झूठ बोल करके। बस ठीक यही स्थिति है। केवली शुद्ध केवली के चरणों में जो ध्यान होता है वो ध्यान अन्यत्र असंभव है। इसलिए उस ध्यान से क्षायिक सम्यक दर्शन होता है, उनके सानिध्य से नहीं होता। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि उनके सानिध्य बिना वो ध्यान नहीं होता। ध्यान से क्षायिक सम्यक दर्शन होता है। जैनम जयतु शासनम। ಕಳೆದ
ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಕ್ಷಾಯಿಕ ಸಂಯುಕ್ತದ ಕುರಿತಾದಂತಹ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಪೂಜ್ಯ 105 ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಧ್ಯಾನ್ ಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅದರ ಕೊನೆಯ ಹಂತವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ಷಾಯಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 7 ಕರ್ಮಗಳ ನಾಶದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. 4ನೆಯ ಹಂತವನ್ನು ದಾಟಿ ಅರ್ಹಂತಾವಸ್ಥೆಯ ತನಕವೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷಾಯಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಷಾಯಿಕ ಸಂಯುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಷಾಯಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದರೊಳಗೇನು ಇದು ಒಳ ವಿಗಣನೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧಾರದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಧ್ಯಾನ್ ಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ಷಾಯಿಕ ಸಂಯುಕ್ತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ, ಜಗನ್ಯ, ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಜಗನ್ಯ ಎನ್ನುವಂಥ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ಷಾಯಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಕ್ಷಣದಿಂದ 13ನೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ದಾಟುವ ತನಕವೂ, ಅರ್ಹಂತಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ತನಕವೂ ಆ ನಡುವಿನ ಜ್ಞಾನದ ಅಂತರಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ನಡುವಿನ ತಪಸ್ಸು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಅಂತರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ತಪಸ್ಸು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಅಂತರವೇ ಕ್ಷಾಯಿಕ ಸಂಯುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕ್ಷಾಯಿಕ ಸಂಯುಕ್ತದ ಆ ನಡುವಣ ರೇಖೆಯನ್ನು ಅದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಈ ಕ್ಷಾಯಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವಿದು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕೇವಲಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಶ್ರುತ ಕೇವಲಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕೇವಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರುತ ಕೇವಲಿಗಳ ಪಾದ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಕ್ಷಾಯಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉದಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕ್ಷಾಯಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಉದಯ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮುನಿಗಳೇ ಆಗಿರಬೇಕೇ, ತಪಸ್ವಿಗಳೇ ಆಗಿರಲೇಬೇಕೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಹಾಗೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಷಾಯಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಶ್ರಾವಕನಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಶ್ರೇಣಿಕ ಮಹಾರಾಜನಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಷಾಯಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಕೇವಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರುತ ಕೇವಲಗಳ ಪಾದಮೂಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವೇ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮತ್ತೂ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತು ಪೂಜ್ಯ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಧ್ಯಾನ ಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯಂತ ವಿರಳವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾಯಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಯಂ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ತೀರ್ಥಂಕರರಾಗುವಂತಹ, ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಂಕರರಾಗುವಂತಹ ಜೀವ ಈಗ ನರಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಇದೆ, ನರಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆ, ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ 4ನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ, ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭ, ಪರಿಷ್ಕ್ರಮಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೊರಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಅವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾಯಿಕ ಸಂಯುಕ್ತದ ಉದಯ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಾಧಾರ ಸಮೇತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರಾವಕರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಎತ್ತಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಅದು ಆ ಸಂದೇಹಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮ ಶ್ರಾವಕರ ನೆಲೆಯ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ನೆಲೆ ಹೌದು. ಆದರೆ ಮುದ್ರೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಜಿನಮುದ್ರೆ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದಿಗಂಬರ ಸ್ವರೂಪ, ಮತ್ತೊಂದು ಮುದ್ರಾರಹಿತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ. ಈ ಮುದ್ರಾರಹಿತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮುನಿ ಪದ ಅನ್ನುವಂಥದರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೀತದೆ, ಕ್ಷುಲ್ಲಕರ ಸಾಧುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮುನಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪದದ ಸಂಬೋಧನೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿರಬಹುದಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಧ್ಯಾನಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಕ್ಷಾಯಿಕ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಕಳೆದ 7-8 ದಿನಗಳಿಂದ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವದ ಗಾಢವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೂ ದಿನಗಳ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದಿನದಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕದ ಅವರ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ತಾವು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿದರೆ ಬಹುಶಃ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಮತ್ತು ಕ್ಷಾಯಕ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಯಾವ ಸಂಶಯಗಳು ಕುಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆಗೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾವು ವಿರಾಮವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣಂ ವರ್ಧತಾಂ ಜಿನಶಾಸನಂ. जैनेतर लोग सुन रहे थे.